हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। ठीक ठाक हैं आप लोग। आज हम पाइथन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम पाइथन में लूपिंग और आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे सी प्लस प्लस हो, सी लैंग्वेज हो, जावा हो, पाइथन हो, गो लैंग्वेज हो, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो या इवन इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज हो या लो लेवल की लैंग्वेज हो, असेंबली लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के अंदर आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इनको कहा जाता है, यानी कि इनको हम लूपिंग और या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? आपके प्रोग्राम के फ्लो को, आपके प्रोग्राम की लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स वो आपके प्रोग्राम में डिसीजन की कैपेबिलिटी को लेकर आते हैं कि आपके प्रोग्राम का फ्लो किसी कंडीशन पे कोई डिसीजन ले सके, लाइक इफ एल्स स्ट्रक्चर, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। या कभी आपके प्रोग्राम में आपको सम कोड ऑफ ब्लॉक्स को, सम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है, बार बार चलाना होता है, एक आइट्रेशन के अंदर चलाना होता है, एक लूप के अंदर चलाना होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फिर लूपिंग स्ट्रक्चर्स को यूज। ये जो आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैसे अडॉप्ट किए गए हैं? ये ह्यूमन बिहेवियर्स को, या इंसान अपनी डेली लाइफ में भी ये पैटर्न देखता है कि जी उसको कुछ चीज़ों में आइटरेटिव या लूपिंग टाइप का बिहेवियर मिलता है, आइटरेटिव बिहेवियर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम जो बार बार होता है उसको लूप कहा जाता है। एक काम जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूरज निकलता है, मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, और ये काम डेली होता है। तो ये एक तरह का लूप है जिसमें सूरज वर्किंग कर रहा है अपनी। ठीक है, इसी तरीके से इंसान को अगर आप देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें, तो उसके ब्रीथिंग साइकिल्स हैं। ठीक है, जो इंसान सांस ले रहा है, वो सांस ले रहा है, एक लूप चल रहा है ब्रीथ्स का, जो कि इनडेफिनेटली चलता चला जा रहा है। उस वक्त तक चलेगा जब तक कि इंसान की लाइफ है। जिस दिन इंसान की लाइफ ख़त्म होगी उस दिन वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आइटरेटिव पैटर्न है। इंसान की हार्ट बीट का पैटर्न है कि हार्ट बीट है जो कि एक आइट्रेशन में चल रही है। ठीक है, ठीक है, जो कि आप नेचर में भी देख सकते हैं, इस यूनिवर्स में भी देख सकते हैं। आपको जहाँ इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में, या इवन अगर आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें, तो आपको जहाँ पर भी ये रिपीटेटिव पैटर्न्स नज़र आएँ, ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आएँ, तो उसको समझ जाइएगा कि ये इंसानों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई है तो उन्होंने इसी तरह के मॉडल्स को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ये ज़रूरत है, ये हमें रिक्वायरमेंट है। अगर आपके प्रोग्राम में ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स, ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स अगर ये नहीं होंगे, तो जो काम आप कंप्यूटर से या कंप्यूटर को ये बताना चाहते हो कि तुम उसको उसी तरीके से परफॉर्म करो इस काम को जैसे कि एक इंसान करता है, उसी तरह से सोचो, उसी तरह से डिसीजन लो, उसी तरह से आइटरेटिव नेचर में काम करो जिस तरह से करते हो, तो वो फिर कैसे करेगा अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स को या आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को वहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पर हमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना होगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा, तो वहाँ पर हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक डेफिनेशन भी मैंने ये लिखी है कि भाई लूप्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट दे रिपीट्स द containing block of statements again and again until the condition remain true or defined number of iterations reached। तो हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर्स या आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के काम आते हैं। और वो कब तक रिपीट करते हैं? जब तक के दो चीज़ें अचीव ना हो जाएं, दो कंडीशंस अचीव ना हो जाएं, या कोई इनमें से कोई एक कंडीशन भी अचीव हो। या तो कंडीशन जो है वो ट्रू रहे, उस वक्त तक वो चलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर, या फिर आपके पास जो भी नंबर ऑफ आइटरेशंस आपने डिफाइन की हैं वो रीच्ड आउट ना हो जाएं। यानी मैक्सिमम नंबर आपने कहा कि भाई एक लूप है, या लेट से आपने कहा कि भाई 1 से लेके 10 तक जो है नंबर्स प्रिंट करने, तो इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी हो गई? 10 हो गई ना। पहला नंबर प्रिंट होगा, फिर दूसरा नंबर प्रिंट होगा, फिर तीसरा नंबर प्रिंट होगा, फिर चौथा नंबर प्रिंट होगा, इस तरीके से 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता है,
तो इन्हीं दो कंडीशंस की बेस पे, इन्हीं दो सिचुएशंस की बेस पे जो मैंने ये लिखी हैं और ये येलो हाईलाइट की हैं, हमारे पास दो बड़ी ब्रांचेस बनती हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स की। पहली ब्रांच जो होती है लूपिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर। दो कैटेगरीज हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स की, दो टाइप्स हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स की। एक होते हैं डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें आता है फॉर का लूप, फॉर लूप, या फॉर इन रेंज लूप। ये हमारे पास डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा होता है टाइप जो हमारे पास होती है, दूसरी टाइप जो है लूपिंग स्ट्रक्चर की, टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स। सेकेंड टाइप के जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहते हैं इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पास व्हाइल का लूप है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होती हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होती हैं आपको, ठीक है। जबकि इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहती है, until the condition is true, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो अपने लूप को आइटरेट करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जबकि जो डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फोर, वहां पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो होती हैं वो उस वक्त तक अपनी आइट्रेशंस को चलाते हैं जब तक कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कंप्लीट ना हो जाए, जैसे कि फॉर के लूप हो गए, ठीक है। तो ये दोनों में एक बुनियादी फर्क है और ये इस तरह से दो टाइप के हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर हैं। डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर फॉर का लूप हो गया, इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर हमारे पास व्हाइल का लूप हो गया, जो कि कंडीशन पे बेस करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये चलता रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है व्हाइल का, इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम कुछ थोड़ा सा कोड करते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर का, देखते हैं सिंटैक्स कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लेट्स से कि अच्छा, अब फॉर का, अब जब लेट्स से अभी हम पहले सबसे पहले डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर्स पे पहले काम करते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कितने टाइप के हमारे पास फॉर लूप हैं हम बना सकते हैं पाइथन के अंदर। हम पाइथन के अंदर दो टाइप के फॉर लूप बना सकते हैं। पहला फॉर लूप कहलाता है फॉर लूप फॉर लिस्ट आइटम्स, फॉर आइटरेबल कहते हैं इसको, आइटरेबल्स, ठीक है। आइटरेबल्स क्या क्या हो सकते हैं? लिस्ट हो सकती हैं, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, और सेट हो सकता है। ये सारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सब क्या हैं? आइटरेबल्स हैं जिनके ऊपर आप फॉर का लूप लगा सकते हैं। इनकी लिस्ट को जो भी ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे या सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे उनको आप आइटरेबल्स यानी आइटरेट कर सकते हैं, लूप आउट लूप इन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फॉर इन लिस्ट लूप, फॉर इन लिस्ट आइटम लूप, फॉर इन लिस्ट आइटम लूप भी कहा जाता है इसको। अब हम इसको बना के देखते हैं। लेट्स से अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 3 हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर है या मेरे पास एक डेटा आइटम्स की लिस्ट है और वो लिस्ट ये है कि मेरे पास फ्रूट्स हैं। लेट्स से उनकी मैंने एक एरे डिक्लेयर की हुई, एक लिस्ट बनाई हुई है इस तरीके से, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है जी। ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अब मैंने क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट करना है। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं डायरेक्ट इस लिस्ट को प्रिंट कर दूं, प्रिंट फ्रूट्स, और ये इस तरीके से। पहला तरीका तो ये कि मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूं। तो ये मेरे लेट्स से मैंने बनाया फ्रूट्स की एक मैंने लिस्ट बनाई, लेट्स से एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड मैंने ऑरेंज लिया, फोर्थ मैंने चेरी ले ली, ठीक है जी। ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब मैंने दो तरीके हैं, या तो मैं इस लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से करता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये लिस्ट जो है
इसने कंप्लीट लिस्ट प्रिंट की है, लेकिन आइटम वाइज कंट्रोल नहीं है मेरे पास। मैं एक एक आइटम के ऊपर कोई प्रोसेस रन नहीं कर पा रहा। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 1 2 3 4। अब मैंने लेट से इनको इसको आइटम वाइज एक्सेस करना है, तो आइटम वाइज तो मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। मैं तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है और वो भी इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है। अब मुझे तो चाहिए आइटम वाइज फॉर्मेट में, यानी ये इस तरह प्रिंट हो, इस तरह प्रिंट हो कि पहले एप्पल प्रिंट हो, फिर जो है वो बनाना प्रिंट हो, इस तरीके से ये प्रिंट हो। तो ये आउटपुट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से आइटम वाइज एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 1 2 3 4। तो मैं क्या करूं? एक एक इंडिविजुअल आइटम को प्रिंट कर लूं। 0 को प्रिंट करूं, फिर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, फिर लिखूं फ्रूट्स, और यहां पर 1 को प्रिंट करूं, फिर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, और फिर यहाँ पर मैं इसको लूँ फ्रूट्स, और इस तरीके से 2 को प्रिंट करें। फिर मैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, देखें इसमें क्या मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि मुझे एक एक आइटम को प्रिंट करने के लिए एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ रहा है, प्रिंट की स्टेटमेंट को ही, और सेम लिस्ट के आइटम्स को। मुझे चारों आइटम्स को इंडिविजुअल प्रिंट करने के लिए इस तरह मैं प्रिंट तो करा सकता हूं, ये प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से, जो मैं चाह रहा हूं ये आउटपुट आ जाएगी, इस तरह से आ गई आउटपुट। लेकिन मुझे कितनी दफा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी? 1 2 3 4 प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। अगर लेट से ये फ्रूट्स मेरे पास थाउजेंड्स की क्वांटिटी में होते तो कि मैं 1000 टाइम्स ये प्रिंट लिखता है स्टेटमेंट, तो ये क्या एफिशिएंट वे है प्रोग्राम को बनाने का? तो प्रोग्रामिंग इस चीज को कैसे सॉल्व करती है? प्रोग्रामिंग इस चीज को ऐसे सॉल्व करती है, बोलती है कि ये चीज हो क्या रही है। वो कहते हैं कि सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो कहते हैं इसको आप फिर लूप में ले लें। यहां पर आप लूपिंग स्ट्रक्चर्स को, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करें, ताकि बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म के अंदर आप अपना कोड एफिशिएंटली राइट भी कर दें और आपको ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। बेशक 1000 टाइम्स आपने प्रिंट कराना हो, बेशक आपको 1 लाख दफा प्रिंट कराना हो, लेकिन वो 2 लाइनों के अंदर ही आपका वो पूरा कोड जो है वो टास्क अचीव करके आपको दे देगा, बजाय इसके कि आप एक एक लाइन के अंदर एक एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने जाए। तो लूप्स का ये फायदा होता है, आइटरेशन का ये फायदा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? लूपिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे यूज करेंगे। लेट से यहां पर हम यूज करेंगे, ये एक तो तरीकेकार ये होगा कि इस तरीके से प्रिंट हो गया, जो कि हमने इंडिविजुअल करके प्रिंट करा। ये एफिशिएंट वे नहीं है रिपीटेटिव काम को करने का। उसके लिए हम क्या करेंगे? लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। फॉर, अब मैं लिखूंगा आइटम इन, और आगे दूंगा लिस्ट, अपनी जो भी लिस्ट है मेरे पास। लिस्ट कौन सी है? ये लिस्ट ये है, आइटम इन लिस्ट, और उसके बाद प्रिंट और आइटम। पहले मैं आपको प्रोग्राम चला के देखता हूं। अब ये देखें, यहां पर मुझे 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स प्रिंट की लिखनी पड़ी थी, और हर इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को एक्सेस करके प्रिंट कराना पड़ा था। लेकिन यहां पर मैंने ये काम 2 लाइंस में कर लिया। बेशक जितनी भी बड़ी लिस्ट हो, ठीक है, इसमें आप एक आइटम और भी ऐड कर लें बेशक, ठीक है, ठीक है, एक आइटम और भी ऐड कर लें। तो क्या हुआ, आपके पास ये एक लिस्ट पूरी, आपने सिर्फ ये 2 लाइनों के अंदर आप ये एक एक आइटम को इसके एक्सेस करके प्रिंट करा सकते हैं। अब इसको चलाएं इस प्रोग्राम को, तो देखें ये पूरी लिस्ट मेरे पास प्रिंट हो गई। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, चेरी, फिग, ये पूरी चीज मेरे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। ये क्या? इन सिर्फ 2 लाइंस की वजह से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये कि जो फॉर का लूप है, यानी कि इसको हम कहते हैं फॉर लूप फॉर लिस्ट्स। ये जो फॉर लूप फॉर लिस्ट है, या फॉर लूप फॉर, इसको हम आइटरेबल्स कहते हैं, आइटरेबल्स कहते हैं, वो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये आइटरेबल लिस्ट भी हो सकता है, ये आइटरेबल टपल भी हो सकती है, ये आइटरेबल डिक्शनरी भी हो सकती है, आप ये कई हो सकते हैं आइटरेबल्स आपके पास, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? फॉर लूप फॉर लिस्ट है। तो ये लिस्ट का लूप क्या होगा कि यहां पर हमें जो सबसे पहले यहां पर देना होगा हमें लिस्ट का नाम, कि किस लिस्ट को आप आइटरेट करवाना चाहते हैं, किस लिस्ट को आप लूप करवाना चाहते हैं, उसके किस लिस्ट के आप इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू लूप्स, थ्रू फॉर लूप। तो वो लिस्ट का यहां पे आपको रेफरेंस या उसका नाम लिखना पड़ता है। पहले वो लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने ये लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद फिर मैंने उसका यहां पे नाम दिया, भाई ये लिस्ट है, इसको मैंने करना है
आइटरेट इसके एक एक आइटम को एक्सेस करना है और उसको प्रिंट कराना है। अब क्या हुआ, जब ये लूप चलना शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने देखा ये लिस्ट है, बिल्कुल है, ये लिस्ट है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है, तो इसका मतलब है ये फॉर का लूप 6 टाइम्स तक चलेगा। और सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले आइटम को उठाएगा, यानी जिसका इंडेक्स क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा, यानी सबसे पहले वो एप्पल को उठाएगा और वो एप्पल असाइन करेगा किसको, इस आइटम को असाइन करेगा एप्पल। फिर ये आइटम को जब ये असाइन कर देगा फर्स्ट आइटम को, तो फिर ये लूप के अंदर आएगा और ये प्रिंट करके उस आइटम को प्रिंट कर देगा, तो इस तरह एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम इस प्रिंट के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई लूप में, तो दोबारा से कंट्रोल कहां जाएगा, लिस्ट के ऊपर जाएगा, फॉर के लूप के ऊपर जाएगा। फॉर का लूप बताएगा कि अब आपने फ्रूट्स की लिस्ट में से आइटम नंबर 1 को एक्सेस नहीं करना, यानी 0 पे जो आइटम लिखा हुआ उसको एक्सेस नहीं करना, बल्कि किसको करना है, आइटम नंबर 2 को एक्सेस करना है, यानी जिसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो अब वो फिर बनाना को एक्सेस करेगा और वो बनाना असाइन हो जाएगा किसको, आइटम को, और फिर वो दोबारा से आएगा लूप के अंदर और प्रिंट कर देगा बनाना को। इसी तरीके से ये अब जब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रिंट के स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी और आगे लूप में कुछ लिखा हुआ नहीं है, दोबारा से कंट्रोल जाएगा लिस्ट के पास, फॉर के लूप में, कि क्या लिस्ट में अभी भी मजीद आइटम्स मौजूद हैं, जी बिल्कुल मौजूद हैं। अब जो आइटम का नंबर जाएगा वो जाएगा ऑरेंज का, यानी आइटम नंबर 3, यानी इंडेक्स नंबर 2 का। तो आइटम नंबर 3 जो है वो ऑरेंज है और वो ऑरेंज असाइन हो जाएगा दोबारा से किसको, आइटम को, और फिर यहां लूप के अंदर आएंगे और आइटम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक के पूरी लिस्ट प्रिंट ना हो जाए, वो आखिरी आइटम तक ना पहुंच जाए। आखिरी आइटम यानी जब फिक प्रिंट होगा उसके बाद दोबारा से कंट्रोल ऊपर जाएगा फ्रूट्स के पास और फॉर के लूप में, और वो पूछेगा फॉर का लूप, क्या फ्रूट्स में मजीद कोई आइटम है। फ्रूट्स बोलेगा नहीं, अब मेरे पास कोई आइटम नहीं है, मेरे सारे आइटम्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद ये लूप खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है जो फॉर के लूप को यूज करना लिस्ट्स के अंदर या आइटरेबल्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट से मैं ये कहता हूं कि जी आपने क्या करना है, ये सारे टाइप का फ्रूट पिज़्ज़ाज बनाने हैं आपने, बेसिकली फ्रूट पिज़्ज़ाज बनाने, ठीक है। तो फ्रूट पिज़्ज़ाज कैसे बनाने कि आपने क्या करना है, जब भी कोई आइटम आपके पास आए, एप्पल, तो वो प्रिंट होना चाहिए एप्पल पिज़्ज़ा, बनाना पिज़्ज़ा, ऑरेंज पिज़्ज़ा, चेरी पिज़्ज़ा, मैंगो पिज़्ज़ा, फिग पिज़्ज़ा। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने ये लूप बनाया फॉर आइटम इन फ्रूट्स, यहां पर 1 बाय 1 आइटम आ रहे हैं ना, मैं क्या करूंगा, इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दूंगा स्ट्रिंग ऑपरेशन। किसको कॉन्केटिनेट करूंगा, स्पेस देके पिज्जा को। तो अब मेरे पास क्या होगा, हर आइटम के साथ क्या चीज कॉन्केटिनेट हो जाएगी, पिज्जा। अब इसको चला के देखते हैं। तो ये देखें, ये एप्पल पिज्जा आ गया, बनाना पिज्जा आ गया, ऑरेंज पिज्जा आ गया। तो हमें ये पता चला कि अगर हमें किसी भी लिस्ट के आइटम के साथ एक सेम टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, तो उस सूरत में हम फॉर लूप इन लिस्ट को लेकर उसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, एक नंबर्स की लिस्ट है, नम्स की है, नम्स 1, ये नम्स है, नम्स ले लेता, नंबर्स की लिस्ट है, और उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5 इंटीजर्स की एक लिस्ट है मेरे पास। अब मैंने ये क्या करना है कि हर आइटम के अंदर, हर इस लिस्ट के आइटम के अंदर 2 का एडिशन करना है, 2 को ऐड करना है। यानी ये जो 2 की एडिशन का ऑपरेशन है, मुझे हर इंडिविजुअल आइटम के ऊपर परफॉर्म करना है। ये वो टास्क है जो मुझे हर आइटम के साथ परफॉर्म करवाना है। तो वही बात है कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीटेटिव ये काम करना पड़ेगा ना। जब रिपीटेशन आ रही है एक काम के अंदर, तो वहां पर फिर हम क्या करेंगे, लूप को यूज करेंगे फॉर आइटम इन, और आगे देंगे लिस्ट का रेफरेंस नम्स, और यहां पर हम कोलन लगा के फिर क्या करेंगे, प्रिंट, और इसको हम फॉर्मेटेड प्रिंट करते हैं। हमें पता है कि जब हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वेरिएबल्स के साथ, तो हम वहां पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर करली ब्रेसेस लगाकर, और अब मैं क्या करूंगा, हर आइटम के अंदर क्या करना है, मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो हर आइटम जो प्रिंट होगा इसमें, वो जो भी आइटम पहले फर्स्ट आइटम पे जाएगा, देखेगा नम्स में फर्स्ट आइटम कौन सा, 0 इंडेक्स पे 1 है, तो पहले 1 असाइन होगा आइटम को, अंदर आएगा लूप के, यहां प्रिंट में आया, इसको एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मिला, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आइटम की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है, तो 1 में क्या हो रहा है, +2, यानी कि 3 हो जाएगी वैल्यू, तो 3 प्रिंट होगा। फिर ये जाएगा दोबारा से बोलेगा कि क्या नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स मौजूद हैं अभी मजीद, तो हाँ बिल्कुल है। अब कंट्रोल जाएगा, बोलेगा अब नेक्स्ट आइटम कौन सा है, वो नेक्स्ट आइटम 2 है। अब ये 2 असाइन होगा आइटम को,
और आइटम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 में फिर क्या होगा, 2 प्लस होगा, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, और फिर प्रिंट 4 होगा। और इस तरह से ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि लिस्ट के सारे आइटम्स जो हैं वो आइटरेट ना हो जाएं। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं, अभी हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास आया, देखें सबसे पहला 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7। तो अगर हमें लिस्ट के किसी भी आइटम के ऊपर, यानी लिस्ट के तमाम आइटम्स के ऊपर अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम लूप को यूज करेंगे, फॉर इन लिस्ट लूप को यूज करते हुए उसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे, और इस तरीके से हम ये टास्क को अचीव कर सकते हैं। इसकी कई लॉजिक्स हो सकती है। देखिए ये लॉजिक बिल्डिंग में आपको बड़ा हेल्प करेगा। फर्ज करें मैं ये चाहता हूं कि लिस्ट के उस आइटम में 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू 3 है, तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा कि एक इफ का चेक लगाऊंगा। इफ आइटम इज इक्वल टू 3 है, अगर आइटम इज इक्वल टू 3 है, तो फिर क्या करो, तो फिर प्रिंट करो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन, तो फिर क्या करो, आइटम नंबर 3 में सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं करली ब्रेसेस को ऑन करूंगा और इस तरीके से आइटम नंबर 3 में सिर्फ मैं 2 का इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, एल्स अगर लेट्स से अगर आपके पास आइटम 3 नहीं है, अगर आइटम आपके पास 3 नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट करो, तो फिर सिंपल आइटम प्रिंट कर दो, जो भी आइटम की वैल्यू वो प्रिंट कर दो, सिर्फ जो जिस आइटम की वैल्यू 3 है सिर्फ उसमें ही 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वो 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, बाकी सारे आइटम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये लूप चलेगा और हर दफा इफ के चेक पे आएगा पहले ये चेक करेगा कि आइटम की वैल्यू 3 है, अगर 3 होगी तो वो इफ के ब्लॉक में आएगा और उसमें आइटम में जो भी वैल्यू 3 है 3 में +2 करेगा और प्रिंट कर देगा। और एल्स वरना क्या होगा, आइटम की वैल्यू अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल आइटम है, तो उसको वो वैसे ही प्रिंट कर देगा। इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो आप ये देखिए कि आइटम नंबर 3 की वैल्यू को इसने यहां पर प्रिंट कर दिया 5, क्योंकि 3 + 2 5 कर दिया। तो ये इसके कई यूटिलाइजेशंस हैं फॉर लिस्ट लूप के। तो आपके पास अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 एम्प्लॉइज हैं, आपके टॉप 5 एम्प्लॉइज हैं, आप उनकी सैलरीज में 100 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अभी उनकी आपने बेसिक सैलरीज ले ली, लेट्स से बेसिक सैलरी ले ली, टॉप एम्प्लॉइज की आपने बेसिक सैलरी टॉप एम्प्लॉइज की ले ली, कितनी है, पहला जो एम्प्लॉय था उसकी थी 2000, दूसरे की थी 3000, उसके बाद थी 1000, फिर थी फोर्थ जो एम्प्लॉय था उसकी थी 4000, जो लास्ट एम्प्लॉय था उसकी थी 500। ठीक है, आपने ये टॉप 5 एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज के अंदर आपने 1000 का इंक्रीमेंट करना है। ये आपको आपकी मैनेजमेंट की तरफ से, आपके एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि भाई आपने अपने पेरोल सिस्टम में इस दफ़ा जब आप सैलरीज को कैलकुलेट करेंगे तो जो टॉप 5 एम्प्लॉइज थे हमारे, उनकी सैलरीज में 1000 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपके पास ये लिस्ट होगी ना उनकी सैलरीज की, टॉप एम्प्लॉइज की, उस लिस्ट के हर आइटम के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर क्या लिस्टेड होंगी, बेसिक सैलरीज उनकी लिस्टेड होंगी। ये बेसिक सैलरी फर्स्ट एम्प्लॉय की है, सेकंड एम्प्लॉय की है, थर्ड एम्प्लॉय की है, फोर्थ एम्प्लॉय की है, फिफ्थ एम्प्लॉय की है। अब इनके अंदर आपने क्या करना है, 1000 का इंक्रीमेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको अभी कमेंट आउट करते हैं। हम इसी लूप को क्या करेंगे, क्योंकि ये लूप बार बार चलेगा ना, बार बार चलेगा, बल्कि इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं, हम यहां आएंगे और यहां पर हमने सबसे पहले क्या देना है, फॉर आइटम इन लिस्ट। तो लिस्ट कौन सी है हमारे पास, लिस्ट है ये वाली, बेसिक सैलरी ऑफ टॉप एम्प्लॉइज, ये हमारे पास लिस्ट का नाम है। ये हमने लिस्ट का नाम दिया, ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, और अब आपने क्या किया, प्रिंट किया लेट से, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आइटम में, हर आइटम में क्या करेंगे, +1000 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो देखिएगा आप हर वैल्यू जो होगी उसके अंदर 1000 का इजाफा हो जाएगा। यानी 2000 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3000 की जगह पे आ जाएगा 4000 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2000 की जगह, 4000 की जगह पे 5000, और 500 की जगह पे आ जाएगा 1500। तो हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं।
तो ये देखें, जो पहला एलिमेंट था उसके अंदर 2000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो गई 3000। दूसरा जो एलिमेंट था वो 3000 से इंक्रीज होकर 4000 हो गया। तीसरा जो एलिमेंट था वो 1000 से इंक्रीज होकर 2000 हो गया। चौथा जो एलिमेंट था वो 4000 से इंक्रीज होकर 5000 हो गया। और जो लास्ट एलिमेंट था 500 वो इंक्रीज होकर 1000 हो गया। तो हमें पता ये चला कि भाई फॉर का लूप या जो ये लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें एक ही काम बार बार नंबर ऑफ आइटम्स पे, नंबर ऑफ प्लेसेस पे परफॉर्म करना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लूप्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी जो मैं लूप का आपको टाइप करवा रहा हूं वो है डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर। डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होती हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिक सैलरी ऑफ टॉप एम्प्लॉइज, जो टॉप 5 एम्प्लॉइज हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है लूप कितनी दफा चलेगा, वो 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि लिस्ट की जो लेंथ होगी वो नोन होगी, आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होंगी आपको। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स तक चलेगा और हर आइटम के ऊपर ये इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। तो कितना आसान हो गया, वरना आपको 5 दफा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है और उसमें 1000 का इंक्रीमेंट करके उसको प्रिंट कराना पड़ता। तो कोड भी आपका कॉन्साइज हो गया, स्मार्ट कोड हो गया, नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो गई और आपने बहुत एफिशिएंटली इस कोड को लिख भी दिया और इसकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, मेंटेनेंस आसान हो जाएगी प्रोग्राम की। ठीक है, तो ये है फायदा लूप्स को इस्तेमाल करने का। जहां पे भी आपको आइटरेटिव या लूपिंग या एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो, रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने हो, तो वहां पर फिर हम लूप्स को यूज करेंगे। तो अभी हम फॉर लूप्स को यूज कर रहे हैं। अभी हमने एक टाइप का फॉर लूप देखा कि फॉर लूप इन लिस्ट। अब हम एक और टाइप का फॉर लूप बनाते हैं, इसको कहते हैं फॉर लूप विद रेंज। वो कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं। फॉर लूप विद रेंज ऐसे बनता है कि जनाब, हम इस कोड को जरा रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। फॉर लूप विद रेंज ऐसे बनता है कि फर्ज करें मेरे पास फॉर, और यहां पे मैं देता हूं आइटम इन रेंज। रेंज का फंक्शन क्या करता है, रेंज का फंक्शन आपको अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, स्टार्ट, एंड और स्टेपिंग अगर आप देना चाहें। अगर आप स्टेपिंग देना चाहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, स्टेपिंग का मतलब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है जी, कितना इंक्रीज करना चाहते हैं वैल्यू को और कितना डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहां पे स्टेपिंग में देते हैं आप। तो अभी हम स्टेपिंग वाले उस पर नहीं जाते, ये जरा अभी इस स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी आपको समझना, इसको हम समझाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। अभी हम यही समझते हैं कि रेंज के अंदर आपको क्या चाहिए होती है, स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है, कहां से लूप को स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक लूप को लेके जाना है, 10 तक लेके जाना है लेट से। और उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट कराया आइटम को। तो अब क्या करेगा, ये रेंज जो है ये क्या करेगी, ये 1 से स्टार्ट करेगी, आपको आइटम देना इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर आपके पास आइटम आना शुरू हो जाएंगे 1 से, यानी कि काउंटर चलेगा, 1 से काउंटर चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर काउंटर 2 हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा 3। उस वक्त तक काउंटर ये चलता रहेगा जब तक कि वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे वैल्यू 10 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अभी इसको हम प्रिंट करते हैं, इस लूप को जब हम चलाते हैं तो ये 1 से लेके 10 तक, हमारी एक्सपेक्टेशन है 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए, लेकिन ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 9 तक नंबर। कहां तक प्रिंट करेगा, 1 to 9 तक। इसकी कंडीशन ये होती है कि जो इसमें स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टार्ट वैल्यू यानी ये लूप उस वक्त तक चलता है जब तक कि स्टार्ट वैल्यू लेस देन रहे एंड वैल्यू से। जब तक स्टार्ट वैल्यू जो है लेस देन रहे एंड वैल्यू से, उस वक्त तक ये लूप चलता है। ठीक है, तो हम इस लूप को चलाते हैं। देखें 1 से लेके कहां तक नंबर प्रिंट हुए, 9 तक प्रिंट हो गए ना। ठीक है, अब इसमें 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब वैल्यू 10 हुई स्टार्ट की, यानी कि जब वैल्यू रेंज की वैल्यू ने काउंटर 10 पे सेट किया, तो क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं 10 लेस देन 10 नहीं है। तो जब 10 लेस देन 10 नहीं है, इसीलिए वहां पे लूप क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हुई और लूप टर्मिनेट हो गया। इसलिए ये अगर आप वैसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स तक ये लूप चला है, ये 10 टाइम्स तक नहीं चला। तो अगर मुझे ये 10 टाइम्स तक चलाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एंड वैल्यू है उसके अंदर 1 का +1 करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें मैं +1 करूंगा। तो अब ये पूरे 10 टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, फिर मैं चलाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें अब आपके पास पूरा 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो गया। यानी मुझे पता ये चला कि जो रेंज
जब भी मैं रेंज के फंक्शन को यूज करूंगा फॉर के लूप को चलाने के लिए, फॉर के लूप को बिल्ड करने के लिए, तो मेरे पास क्या होगा कि स्टार्ट वैल्यू होगी वो अगर 1 है तो जो एंड वैल्यू होगी उसके अंदर मैं 1 का इंक्रीमेंट करके चलाऊंगा ताकि वो काउंटर पूरा चले। अगर मैं 1 to 10 चलाना चाहता हूं तो फिर 1 to 10 इस तरह से चलेगा कि उसमें आपको 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो भी एंड वैल्यू होगी उसमें +1 करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट से कि मैं ये कहता हूं आपसे कि जी आपने एक टेबल प्रिंट करना है 2 का टेबल प्रिंट करना है, प्रिंट द टेबल ऑफ 2। तो 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे भाई? 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 4। तो ये पूरा एक आइटरेटिव प्रोसेस है ना, एक ही काम को हम बार बार कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, उससे नेक्स्ट नंबर को, उससे नेक्स्ट नंबर को। तो फिर हम लूप्स के थ्रू हम ये कैसे काम करेंगे? प्रिंट द टेबल ऑफ 2 विद लूप्स। ठीक है, विद फॉर लूप्स। अब फॉर लूप के थ्रू हम ये काम कैसे करेंगे? हम लेंगे सबसे पहले कि किसका टेबल प्रिंट करना है, टेबल ऑफ नंबर, टेबल ऑफ नंबर 2 हमने ये लिया, इसका आपने टेबल प्रिंट करना है 2 का। ठीक है, एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर, उसके अंदर हमने बताया भाई किसका 2 का टेबल प्रिंट करना है। फॉर किया हमने, फॉर आइटम इन रेंज, कहां से? 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है ना। तो 1 से लेके 10 तक कैसे प्रिंट होता है कि जो भी आखिरी वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू होगी, उसमें क्या करेंगे? 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी लास्ट वैल्यू 10 तक जाना है, 10 में +1 करेंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया? कोलन, और उसके बाद लूप के ब्लॉक में आ जाएंगे, लूप के ब्लॉक में आके यहां पे प्रिंट करेंगे। अब क्योंकि देखें आपने प्रिंट कैसे करना है, आपने प्रिंट ऐसे करना है 2 × 1 = 2, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टेबल प्रिंट होता है, 2 × 2 = 4। इस तरह से आपने 2 का टेबल प्रिंट कराना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा यहां पर फिर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? सबसे पहले 2, यानी कि जिसका आप टेबल प्रिंट करा रहे हैं वो प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? स्पेस स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रिंट क्या होना चाहिए? उसके बाद आपके पास ये आइटम आना चाहिए, ये काउंटर आना चाहिए, 2 1 2, क्योंकि ये चीज चेंज होगी। क्या चीज चेंज होगी? ये चीज चेंज होगी। 2 1 = 2, फिर 2 = 3 4, सही है। फिर 2 3 = 6। तो कौन सी चीज है जो लूप चल रही है? लूप ये चीज चल रही है 1 2 3, देख रहे हैं? तो ये रेंज की वैल्यू है जो कि हमारे पास आइटम में रिसीव होंगी, आइटम को असाइन होंगी, 1 बाय 1 रेंज में से आएंगी और ये आइटम को असाइन होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारे पास आइटम आएगा। फिर आ गया, यानी ये हो गया 2 × 2 आइटम। फिर उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराना है? फॉर्मेट में =2 का साइन प्रिंट कराना है, और उसके बाद फिर हमने रिजल्ट प्रिंट कराना है। रिजल्ट कैसे प्रिंट कराएंगे? रिजल्ट ऐसे प्रिंट कराएंगे कि जो भी टेबल, जिस नंबर का भी टेबल होगा 2 1 2, वो उसके किससे मल्टीप्लाई होगा? आइटम से मल्टीप्लाई होगा। तो टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आइटम से। अब आपके पास ये लूप, अब आप इसको प्रिंट कराएं, आप ये देखें 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखें 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 14 16 18 19 20 तक ये प्रिंट हो गया। और देखें उसी फॉर्मेट में हुआ है, सिर्फ कितनी कॉन्साइज सी स्टेटमेंट लिखी मैंने। अगर आपको फर्ज करें मैं कहता कि इसको आप 20 टाइम्स तक प्रिंट करें, तो आप 20 तक भी कर सकते हैं, सिर्फ आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। 10 की जगह पे क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। अब आप इसको चलाएं तो ये 20 तक जाएगा। ठीक है, तो लूपिंग स्ट्रक्चर का हमें फायदा ये हो रहा है फॉर का, और जो भी लूपिंग आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, कि हम जो रिपीटेटिव काम करने हैं, एक ही नेचर के काम करने हैं, एक ही ऑपरेशंस के काम करने हैं मल्टीपल आइटम्स पे, वो हम लूप के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2 का लूप प्रिंट कराया। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप एक इनपुट लें। किससे लें इनपुट? यूजर से इनपुट लें, उससे कहें कि वो एंटर करे कि वो जिस भी नंबर का लूप प्रिंट कराना चाहता है, तो उस नंबर का लूप जनरेट हो जाए। ये हमारा 2 के लिए फिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे, एंटर नंबर। तो जो नंबर भी वो इनपुट करेगा, उस नंबर का लूप, उस नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इनपुट ले रहे नंबर, आपको पता है इनपुट के लिए इनपुट का फंक्शन होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? INT के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे।
INT का फंक्शन क्या करेगा, टाइप कास्टिंग करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और टेबल ऑफ नंबर को असाइन कर देगा। अब लेट से मैं इसको चलाता हूं, तो आप अगर फर्ज करें अभी हमने 2 का नंबर प्रिंट किया था, 2 का टेबल प्रिंट किया था। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, देखें यहां पर आकर इनपुट ले रहा है मुझसे, एंटर नंबर, क्या पूछ रहा है, नंबर बताएं किसका आपने टेबल प्रिंट करना है। मैंने कहा भाई आप 3 का प्रिंट करें, तो 3 का टेबल इसने 20 तक प्रिंट कर दिया और खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपने लेट से दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएं, तो आपसे फिर ये पूछेगा एंटर नंबर। अब इसने आपने 5 का अगर फर्ज करें टेबल प्रिंट करना है, तो ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा आपको 20 टाइम्स। तो जो आप नंबर देते जाएंगे, इनपुट से लेते जाएंगे, उस तरीके से आप इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश किए, तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम व्हाइल का लूप यानी इनडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर करेंगे। अभी हमने फॉर का लूप किया है। आप अगर घर पे प्रैक्टिस करना चाहें तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक लिस्ट लें, उसके अंदर से मिनिमम आइटम, मिनिमम नंबर को निकालें, मैक्सिमम नंबर को निकालें, ये प्रोग्राम बना के देखिएगा। इसी तरह का आप लूप्स का प्रोग्राम बना के देखिएगा। जो मैंने प्रोग्राम बनाया पहले उनको रिपीट कीजिएगा, उसकी लॉजिक को समझिएगा। फिर आप एक बनाएं कि जी आपने अगर मिन नंबर निकालना है, मिन नंबर निकालना है, ठीक है, एक लिस्ट है आपके पास, उसका नाम है लिस्ट अंडरस्कोर 1, लिस्ट 1 है। और लेट से उसके पास मेरे पास हैं, उसमें आइटम मैंने रखे हुए 2, 4, 5, 6, 1 और 10। अगर मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में से मैं कहूं कि लिस्ट 1 में से बताएं कि मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम नंबर तो मुझे यहां से नजर आ रहा है 1 है, लेकिन इसको आपने लूप को, डिसीजन स्ट्रक्चर्स को यानी फॉर के लूप को इसमें आपने निकालना है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम नंबर फ्रॉम द लिस्ट। तो इसका मैं आपको हिंट ये दे रहा हूं कि इसमें फॉर लिस्ट का लूप यूज होगा एंड इफ की कंडीशन में आप ये चेक करेंगे कि मिनिमम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, चलें इसको देखते हैं, कर लेते हैं। हमारे पास ये लिस्ट है। अब इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं मेन का, और इसमें पहली वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो हम अपने मेन वेरिएबल को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम फॉर का लूप लगाएंगे जिसमें हम लिस्ट को आइटरेट करेंगे, आइटम इन, जैसे कि हमने किया था लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 को लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ अगर आइटम जो है वो लेस देन है किससे, मिन वैल्यू से, जो भी मिन की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या हो, तो हमारे पास क्या हो, इसका मतलब है आइटम, ये लिस्ट में अभी सबसे पहले क्या होगी 2, क्या 2 लेस देन है क्या कहते हैं मिन वैल्यू से। ठीक है, तो 2 लेस देन नहीं है मिन वैल्यू से। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। फिर जब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे कि अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर फर्ज करें आइटम की वैल्यू जो है वो लेस देन रहती है मिनिमम से, तो क्या हो कि जो भी मिनिमम की वैल्यू हो वो आइटम को, यानी आइटम की जो भी वैल्यू हो वो मिनिमम को असाइन हो जाए। अगर आइटम की वैल्यू लेस देन हो 2 से, अभी इस वक्त आइटम की वैल्यू 2 है क्योंकि हमने लिस्ट 0 का आइटम 0 इंडेक्स पे कौन सा 2 है वो असाइन किया हुआ मिनिमम को, तो मिनिमम की वैल्यू 2 होगी। तो जब ये लूप चलेगा पहली दफा तो 2 की वैल्यू 2 से, यानी कि 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये इफ का चेक चलेगा नहीं, तो फिर नेक्स्ट आइटम पर आएगा यानी कि 4 पे आएगा, तो फिर ये चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन 2, नहीं। फिर ये नेक्स्ट आइटम पे आएगा 5 पे चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन 2, नहीं। फिर ये नेक्स्ट आइटम पे आएगा जब तक के इसको 1 नहीं मिल जाए। जैसे इसको 1 मिलेगा तो ये कहेगा कि हाँ अब जो आइटम की वैल्यू है 1 वो लेस देन है किससे, 2 से। तो फिर क्या होगा कि जो भी आइटम की वैल्यू है स्वैप हो जाएगी, वो मिन को असाइन हो जाए। ठीक है, इस तरह अब मिन के अंदर अब वैल्यू क्या आ गई, अब मिन के अंदर वैल्यू 2 नहीं है, यानी कि जो पहले वैल्यू असाइन की थी अब वैल्यू है 1। तो आप दोबारा से लूप चलेगा और 10 के ऊपर जब आएगा तो वो पूछेगा कि क्या जो भी आइटम की वैल्यू है 10 क्या वो लेस देन है मिन से, नहीं, मिन से लेस देन नहीं है। तो मिन के अंदर क्या वैल्यू बच गई, 1, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से आप मिनिमम नंबर को निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को निकाल सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट से। अब आप इस मिन वैल्यू को प्रिंट करा लें लूप से बाहर आकर, तो आपके पास ये मेन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम ऊपर जो है इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, जो हम ऊपर टेबल का लॉजिक लगा रहे थे, ताकि ये हमारा प्रिंट ना हो बार बार, ताकि ये प्रिंट ना हो। इसको मैं इस तरीके से कमेंट कर लेता हूं। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो ये देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ठीक, ये भी हम नीचे भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। अब देखें, बल्कि ऊपर भी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी वो ना हो। हाँ, अब आप इस प्रोग्राम को चलाएं, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए जो स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, देखें 1 आ गया।
अच्छा, इसी का अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, यानी एक्सट्रैक्ट मिनिमम की बजाय मैक्सिमम नंबर निकालना है इस लिस्ट में से, तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ जरा सा चेंज करना पड़ेगा लॉजिक के अंदर। यहां पे लेस देन की जगह पे क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम नंबर है वो आ जाएगा। अब ये आपका टास्क है, आपने करके देखना है। इट्स योर टास्क, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है आपने। तो इस तरीके से लूपिंग स्ट्रक्चर्स को आपने देखा कि लिस्ट के ऊपर या लिस्ट ऑफ आइटम्स पे अगर हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइटरेटिव स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर को। आज हमने खाली डेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडेफिनेट लूपिंग स्ट्रक्चर यानी वाइल को भी देखेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए इजाज़त है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।